17 में आपने देखा था कि टी ने कच्चू के पत्ते की सब्जी पका के रखी एक छोटे से बॉक्स में नेक्स्ट डे जंगकुक के घर ले जाने के लिए। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी मॉर्निंग में जल्दी उठ के नहा धो के फ्रेश हो जाती है और तैयार होके जो बॉक्स वो जंगकुक के लिए लेके जाने वाली थी उसे लेके चली जाती है सीधा जंगकुक के घर और जाके डोरबेल बजाने लगती है। डोरबेल बजाते ही जंगकुक तुरंत ही दरवाजा खोल देता है जैसे कि वो टी का इंतजार कर रहा हो। ये लीजिए आपके खाने का बॉक्स। जंगकुक ने बॉक्स खोल के देखा कि सिर्फ कच्चू पत्ता का ही आइटम है और कुछ भी नहीं। ये क्या बस एक ही आइटम और इसको जिसके साथ खाते हैं वो तो लेके नहीं आई? क्या मतलब? आपने ही तो बोला था कि सिर्फ यही खाएंगे आप, इसके साथ भी और कुछ खाना है और वो लेके आऊंगी, ये तो आपको बताया ही नहीं था पहले। इसको किसके साथ खाते हैं? गरम भात के साथ खाते हैं। निशान जी तो 10 बजे के पहले आएगी नहीं और तब तक मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मुझ में इतना धैर्य है नहीं, तो इसलिए तुम आओ मुझे भात बना के दो, मैं खाऊंगा। क्या मैं आपको भात पका के दूं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी माँ को बोलो, वो आपको पका के देंगी भात। अगर माँ यहाँ होती तो और तुम्हें थोड़ी ना बोलता मैं कि पका के दो। इसका मतलब कि आप घर में अकेले हो। मैं इस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ एक लड़का रहता हो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा क्या? क्या पता, आप मुझे खा भी सकते हो। उफ, अगर आपकी कोई बहन है तो उससे बोलिए ना, वो पका के दे। देखो इस घर में मैं, सुगा, जेहो बस इतने ही लोग रहते हैं और कोई नहीं। क्या? जहाँ इतने सारे लड़के रहते हैं वहाँ मैं जाऊंगी? इम्पॉसिबल। बर्फी, क्या हुआ कुकी भैया? बर्फी की माँ जंगकुक से बोलने लगी, क्या हुआ जंगकुक? आंटी, बर्फी आज टी के साथ मेरे घर में अगर पढ़ाई करे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मुझे टी से एक असाइनमेंट लेना है और उसे नोट करना है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेटा बर्फी, अपनी किताबें लेके कुकी भैया के घर जाओ। टी जंगकुक को देखकर बोलती है, झूठा कहेगा, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। क्या अब बर्फी आ गई है तो तुम और मैं अकेले तो नहीं है ना? अब तो ठीक है ना, अब तो बना के दोगी ना भात? टी बर्फी को लेके जंगकुक के घर में घुसती है और फिर जंगकुक के घर को देखकर बोलती है, कितना खूबसूरत घर है, वाव। बर्फी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है, तब टी जंगकुक को देखने लगती है तो जंगकुक टी से बोलने लगता है, सुनो कल रात का फ्राइड राइस फ्रिज में रखा हुआ है, क्या उस फ्राइड राइस के साथ इस डिश को खा सकता हूँ मैं? फ्राइड राइस मतलब सब्जी वाला भात? क्या आप उसके बारे में बोल रहे हो? क्या तुम फ्राइड राइस क्या होता है तुम नहीं जानती? तुम कभी खाई नहीं हो क्या फ्राइड राइस? ना। अच्छा पुलाव क्या होता है वो तो जानती हो ना? हाँ पुलाव तो मैं जानती हूँ, उस दिन तो जीसू की शादी में खाई थी। इससे पहले तुम कभी नहीं खाई क्या पुलाव? ना। ओह माय गॉड, रुको वेट करो। जंगकुक जाके फ्रिज से फ्राइड राइस लेके आता है और टी को दिखाता है। ओह अच्छा, ये हुआ भाजा भात के साथ सब्जी मिक्स। ये पहले बताने से भी तो होता। मैं कहाँ जानता था कि तुम डिश देखकर ही उसको पहचानोगी, नाम बोलने से पहचानोगी नहीं, वह नाम पहले ही दिखा देता। ना ना, इसके साथ आप नहीं खा सकते कच्चू के पत्ते की सब्जी, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि इसके साथ खा सकते। आपको गरम भात के साथ ही खाना होगा उसे। अच्छा तो तुम बना के दो भात, तुम्हें बनाना तो आता है ना? हाँ मैं बना सकती हूँ, आप मुझे पहले किचन तो दिखाइए। जंगकुक टी को किचन दिखा देता है। टी किचन को देख के बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, कितना बड़ा किचन है, इसमें तो सब चीजें अपनी अपनी जगह में कितनी अच्छे सजा के रखा हुआ है। टी एक छोटा सा बर्तन लेके जाती है चावल निकालने के लिए, पर चावल कहाँ रखे हैं उसे तो पता ही नहीं है, इसलिए वो जंगकुक को बोलती है, अजी सुनिए। टी की ये बात सुन के जंगकुक का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और जंगकुक टी के सामने आके बोलता है, खबरदार मुझे ऐसे बिल्कुल भी मत बुलाना। तो क्यों, क्या हुआ? मुझे कैसा कैसा लग रहा है और तुम मुझे ऐसे बुला रही हो जैसे कि मैंने तुमसे शादी की है और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अजीब, तो मैं आपको ये सब
ऐसा उल्टा उल्टा क्यों सोचते हो? हाँ, और मुझे कोई काम नहीं है क्या जो मैं आपको हस्बैंड सोचूं और आपको खाना पका के दूं जिंदगी भर? मैं तो बस चावल कहाँ है वो जानने के लिए ही आपको बुलाई थी। ये तो इस बड़े से डब्बे में है चावल। ती जैसे उस बड़े से डब्बे में देखती है कि चावल भरा हुआ है तो ती बोलती है, इतने सारे चावल? तो ती चुप रही और कुछ नहीं बोली। ती जाके चावल निकाली, उसे धो के अच्छे से चावल को गैस पर चढ़ा दी और फिर जाके बर्फी को पढ़ाने लगी। जंकुक रूम में घूम ही रहा था, फिर उसने कुछ सोचा और बर्फी से पूछने लगा, बर्फी तुम कुछ खाओगी? हाँ, गुलाब जामुन। कितनी अच्छी बात है, एक मिठाई खाएगी दूसरी मिठाई को, बर्फी खाएगी गुलाब जामुन को। हाँ। फिर जंकुक ती की ओर देखने लगा तो ती बोलने लगी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। हाँ, तो मैं तुमसे पूछ भी नहीं रहा हूँ। जंकुक गुलाब जामुन लाके बर्फी को देता है। उसके बाद ती से बोलता है, ती मुझे एक कप कॉफी बना के दो ना। कॉफी? वो कैसे बनाते हैं? तुम कॉफी बनाना नहीं जानती क्या? ना। क्या? तो फिर तुम क्या बनाना जानती हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? जंकुक खुद ही कॉफी बनाने चला जाता है और कॉफी बनाता है और ती के लिए भी एक कप कॉफी बनाता है, क्योंकि जब ती पढ़ा रही थी तो उसे नींद भी आ रही थी। ये जंकुक ने देख लिया था, इसलिए जंकुक कॉफी लाके ती को देता है और बोलता है, मैं गलती से एक एक्स्ट्रा कॉफी बर्फी के लिए बना दिया, जबकि वो तो कॉफी पीती नहीं है, वो तो छोटी बच्ची है, इसलिए ये एक्स्ट्रा कॉफी तुम पी लो। मैं? नहीं, तुम्हारा भूत। ती कॉफी पीने के बाद मुंह को अजीब सा करके बोलती है, ये मुझे क्या दे दिया पीने के लिए? इससे अच्छा तो मेरी चाय है। ये कॉफी कितनी कड़वी है, मुझसे तो पिया ही नहीं जाएगा। कॉफी तो ऐसा ही होता है। नहीं, मुझे नहीं पीना। ये किसने बनाया कॉफी? क्या देख के बनाया है इतना कड़वा कॉफी? भात हो जाता है। ती एक प्लेट में भात लेके जाती है और उसके साथ कच्चू पत्ता का सब्जी लेके जाती है। जंकुक तो पहले से ही हाथ धो के बैठा हुआ था डाइनिंग टेबल में और ती का वेट कर रहा था। ती ऐसे ही उसे खाना देती है। जंकुक एक निवाला लेता है अपने मुंह में और खाने के बाद बोलता है, ये तो बहुत टेस्टी है। अरे ये तो पत्ता की चटनी है। क्या? पत्ता का चटनी? हाँ, ये पत्ता का ही चटनी है। इसे मेरी माँ बनाती थी घर में, कुछ दिन के बाद बनाती थी और मैं खाता था। एकदम वही स्वाद, वही टेस्ट, एकदम मेरी माँ के जैसा तुमने बनाया है। मेरी माँ भी ये चटनी के ऊपर जीरा पाउडर छिड़कती थी, तुमने भी छिड़का है। अभी के लिए बस इतना ही आर्मी। आगे स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी, जैसा कि मैं बोली थी कि आज मैं 2 वीडियो दूंगी, तो एक अभी दे रही हूँ और एक नाइट तक दूंगी। हो सकता है लेट हो जाए तो वेट कीजिएगा, ठीक है? और देखिए आर्मी में थोड़ा बिजी रहती हूँ, इसलिए रोज वीडियो नहीं दे पाती हूँ। बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी लेना पड़ता है। क्या करूँ, मुझे डांस क्लास भी जाना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी होती है और भी बहुत सारे काम है